क्यों छुप के बैठी है स्मृति ईरानी? मैं स्मृति ईरानी से कहती हूँ आज रोड पे क्यों नहीं आ रही है? वो समय था कांग्रेस का जब रोडों पे चूड़ियां फोड़ रही थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज रही थी, हमारे सैया कोतवाल, फिर डर काहे का? आज कहाँ है वो सैया वाली? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि आज क्यों नहीं आ रही स्मृति ईरानी रोड पर, जब पब्लिक तय हो रही है और रेखा गुप्ता आराम से बिल्डोजर चलवा रही है। पहले ये तो था सब्सिडी तो मिलती थी, अब वो भी नहीं है। कैसे अपने बच्चों को भोजन बनाएं? डर डर के एक टाइम खाना बना रहे हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं बना रहे। और बच्चा जरा सा कुछ भी चाय भी बनाएगा ना तो उसको भी बोलेंगे बेटा ठहर जा, अभी मत बना, सबकी एक साथ बनेगी तब बन जाएगा, कि ताकि सिलेंडर कुछ दिन चल जाए। पता है क्या, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है गरीब आदमी के ऊपर, फर्क पड़ता है जो डेली मजदूर होता है उस पर फर्क पड़ता है ना। और दुख की बात क्या है कि इनके चेहरे देखिए हंस रहे हैं, कोई फर्क नहीं उड़ रहा है। चारों तरफ दुकानें मकानें सब टूट रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अरे देना था 2500 रुपये, कहाँ गए? मैं नरेंद्र मोदी जी को रंग बिरंगी चूड़ियाँ भेज रहा हूँ, उनके चेहरे के ऊपर ये बहुत खिलखिलाती 2 कलर की चूड़ियाँ हैं। देखिए ये देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ऐसे हाथों में, और आने वाले कल में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी ना तो ये देश है ना बहुत पीछे चले जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मिलने वाली सब्सिडी अब कम हो गई। ये सब्सिडी पहले 9 होती थी जिसको सरकार ने घटा करके 4 कर दिए। लेकिन अब सवाल ये है कि करोड़ों लोग जो सब्सिडी के आश्रय जिनको गैस सिलेंडर मिल रहा था, महंगाई के समय पर उनका क्या होगा? और ट्रिपल इंजन सरकार जिसने आम जनता से कई वादे किए थे कि डबल इंजन सरकार में डबल फायदे, डबल जनता का विकास, ऐसे में बातचीत करेंगे कि जहां एक तरफ सिलेंडर के दाम दूसरी बार, घरेलू सिलेंडर पे दूसरी बार दाम बढ़ा दिए गए हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। ऐसे में सब्सिडी घटा करके क्या आम जनता की जेब पर और ज़्यादा बोझ सरकार ने बढ़ा दिया? हमारे साथ में तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब कहीं ना कहीं इस फैसले से प्रभावित होंगे। आंटी शुरुआत आप ही से करूँगी। दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ गया और उधर सब्सिडी सरकार ने घटा दी, कैसे इस फैसले को देख रही है? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर मैं खुद 2500 का सिलेंडर अभी लिया है। 2500 रुपये का? 2500 रुपये घरेलू सिलेंडर। अब ये देखिए सब्सिडी की क्या था, वो सब्सिडी नहीं मिल रही है, कम कर दी है उन्होंने सब्सिडी। पहले ये तो था सब्सिडी तो मिलती थी, अब वो भी नहीं है। कैसे अपने बच्चों को भोजन बनाएं? डर डर के एक टाइम खाना बना रहे हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं बना रहे। और बच्चा जरा सा कुछ भी चाय भी बनाएगा ना तो उसको भी बोलेंगे बेटा ठहर जा, अभी मत बना, सबकी एक साथ बनेगी तब बन जाएगा, कि ताकि सिलेंडर कुछ दिन चल जाए। इस्तेमाल में कटौती करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इतना महंगा, इतनी इनकम नहीं, तो जो 5000 का 6000 का हम सिलेंडर लें, 6000 7000 का सिलेंडर लेते हैं तो राशन कहाँ से भरते हैं हम, ये बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही है सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पब्लिक बोले तब ना, पब्लिक के सामना तो करो आप आकर के कि पब्लिक के दिल पे बीत क्या रही है, गरीबों के दिल पे बीत क्या रही है। गरीब बड़ा मर रहा है, वो कह रहे हैं कि सब कि इस देश में तो आग लग जाए ना वो भी अच्छा है। लेकिन वो कह रहे थे कि पड़ोसी देश आप जितने भी उठा के देख लीजिए, वहाँ से तो कम ही महंगाई हो रही है यहाँ पर। अब उनके लिए ना, ये तो गरीब देश है, जो बेचारे गरीब है वो कैसे पालन पोषण कर रहे हैं अपने बच्चों का। एक बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते। तो करोड़ों लोगों के घर पे कहीं ना कहीं उनके चूल्हे को ठंडा कर दिया मोदी जी ने। ठंडा कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है एक टाइम खाना बन रहा है, दूसरे टाइम हम खाना नहीं बना रहे। ये बड़ी बात कह रही है, एक टाइम खाना बन रहा है, दूसरे टाइम सोच रहे हैं बनाए कि नहीं बनाए। सर आप क्या कहेंगे? डबल इंजन सरकार कहा था ज़्यादा फायदा, उज्ज्वला योजना जिसको कई सालों तक भुनाया गया, जिसको हर चुनाव में गिनाया गया, अब उसमें कटौती कर दी है। देखिए इनकी उज्ज्वला योजना चूल्हे में चली गई। अब लोग इस सब सारी योजनाओं को सब रद्द कर दिया, मतलब चूल्हे में डाल दो। आप मुझे बताओ, ऐसी योजना को जब किसी महिला के काम नहीं आ रही, किसी परिवार के काम नहीं आ रही, मतलब आप सोचिए ना कहाँ सब्सिडी चली गई। सारे चीज़ जनता को ये सरकार बोलती है कि आप बाहर मत जाओ, कम यूज़ करो, सोना मत खरीदो, अब तेल कम खाओ, खाना कम खाओ, एक टाइम, मतलब सब चीज़ जनता करे, आप कुछ मत करो। 29 रुपये फिर बढ़ा दिए।
पता है क्या, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है गरीब आदमी के ऊपर, फ़र्क पड़ता है जो डेली मजदूर होता है उस पर फ़र्क पड़ता है ना। और दुख की बात क्या है कि इनके चेहरे जगह हंस रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं उड़ रहा है। चारों तरफ दुकानें मकानें सब टूट रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अरे देना था 2500 रुपये, कहाँ गए, उस पर बात ना करें। इसलिए अब आपके मकान सलामत है, वही समझ लो कि काम हो रहा है। यहाँ क्या था वादा 2500 देंगे, यहाँ तो सब्सिडी भी छीन देंगे, 2500 रुपये देने का वादा था, है ना। महंगाई को कम करने का वादा था, और उसके बाद होली दिवाली को एक सिलेंडर फ्री देने का वादा था, और उसके बाद 500 रुपये सिलेंडर करने का वादा था। ये तमाम चीज़ें देखिए, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, ये चूड़ियाँ लेकर आए हैं, चूड़ियाँ पहनिए। चूड़ियाँ ले दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री को ये नई नई चूड़ियाँ हैं, ये नई नई रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, उनको पहनाओ ये चूड़ियाँ। ये स्मृति ईरानी ने बहुत भेजा था, है ना, मनमोहन सिंह जी के, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश को अगर उस वक्त मतलब क्राइसिस भी आई ना तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज देखिए आम जनता का बुरा हाल। आम जनता बहुत बुरा हाल है। अभी आपने देखा नीट की एक परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं। अभी एक आपने में अभी 2 दिन पहले की खबर है, एक लड़की को नीट के एग्ज़ाम देने उसका मकान पे बुलडोजर चल गया। अब आप सोचिए वो क्या करेगी। और एक को देखिए गरीब, वो झुग्गी वो मांगने गई थी सिलेंडर का रेट कम करने के लिए, उसकी झुग्गी गिरा दी। सोचिए सरकार करके चूड़ी देकर क्या कहना चाह रहे हैं कि संभाल नहीं पा रहे। मैं नरेंद्र मोदी जी को रंग बिरंगी चूड़ियाँ भेज रहा हूँ। उनके चेहरे के ऊपर ये बहुत खिलखिलाती 2 कलर की चूड़ियाँ हैं, एक तो ग्रीन ज़्यादा पहनते हैं और एक ये मैरून कलर का, ये कलर का पहन ज़्यादा पहनते आप अपमान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री हैं। ये अपमान है कि मुझे मेरा संविधान इजाज़त देता है। क्या ये एक तरफा दोहरा चरित्र है? ये वो स्मृति ईरानी हमारे देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज रही थी, हैं, सड़कों पर सिलेंडर लेके बैठ रही थी, आज कहाँ है वो? और अगर कई गुना कम महंगाई। और सुनिए, अगर ये चूड़ियाँ मैं भेज रहा हूँ तो मैं देश का प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा हूँ, हैं? अभी कुछ नहीं है, अभी देखना रौद्र रूप जनता का क्या आना है। इनको भगा भगा के मारेगी। आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो कहा है कि जल्दी एक आर्थिक तूफान होगा, प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ भागेंगे। मैं कहना चाहता हूँ गद्दी तो छोड़ने की बात तो एक राहुल गांधी जी ने कही है, उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ मैं, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे ये लोग, और वो हर लोग जाएंगे जिन्होंने देश को हर दिन मारने का काम किया है, गरीबों को उजाड़ने का काम किया है। मजदूर को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। आज शिक्षा की पर बात कर लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात कर लीजिए, हैं, डेवलपमेंट पे बात कर लीजिए, क्या चल रहा है? आज देखो हिंदू मुस्लिम चल रहा है। करोड़ों लोगों का क्या धोखा दिया है मोदी सरकार ने, जिनको उज्ज्वला योजना का लालच दिया गया था, उनसे वोट लिए। बिल्कुल, पहले सिलेंडर का रेट देखिए, आज का सिलेंडर का रेट देखिए, बीच में क्या क्या रेट हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ अभी 1.5 साल पहले तो सरकार बनी है दिल्ली में, 27 सालों के बाद दिल्ली में सरकार बनी है, 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के सरकार बनी है। और बनते क्या करा, अब हर कॉलोनी अवैध हो गई, हर झुग्गी अवैध हो गई, सब कुछ अवैध हो गया। सोचिए, और आप वैध हो, आपकी सरकार इन गरीबों की वोटों से बनी है, और अब वो कॉलोनी वाला अवैध हो गए हैं। आपकी सरकार बन गई वो वैध हो गई, आप सीएम बन गए वो वैध हो गए, आपके विधायक जीत गए वो वैध हो गए, मगर जनता हो गई। अरे जनता की सूझबूझ लो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई किससे है? आपसे पूछना चाहता हूँ, किससे हमारी लड़ाई? आप बताएं किससे? हमारी लड़ाई 4 चीज़ों से है, स्वास्थ्य सेवाएं, डेवलपमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे है। और ये क्या कर रहे हैं? आज देश के हर तबके इंसान को मार रहे हैं। क्या देश की आज़ादी, महंगाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी हमें इसलिए मिली थी कि देश की आज़ादी मिलने के बाद हम गरीब का खाना छीन लें, पीना छीन लें, रहना छीन लें, सब कुछ छीन लें, हैं? ये देश कैसे आज़ाद हुआ है? कोई सोच सकता है? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर उस वक्त भी अगर हिंदू मुस्लिम होता, या गलती से आज आरएसएस की सरकार उस वक्त बन चुकी होती, तो क्या होता? सोचिए, 11 साल के अंदर ये कुछ नहीं कर पाए। 11 साल के अंदर अकेले इस महामानव ने, विश्व गुरु ने
200 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। महंगाई मैन बन गए हैं आम जनता के। महंगाई मैन बन गए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब उनको इस चूड़ियों के साथ साथ और चोली और घाघरा भी भेज देंगे हम, वो पहनो और नाचो। संभाल नहीं पा रहे, जो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, वो संभाल नहीं पा रहे। मगर वो सभी चीजों पे भारी है, वो काम नहीं कर पा रहा। जनता पर बोझ बन गया है क्या मोदी सरकार, उनकी नीतियां? बिल्कुल वो बोझ बन चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूँ उसकी सोचने की शक्ति, उसकी सब चीजों की शक्ति खत्म हो चुकी है। ऐसे ही है क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लास्ट में कि सरकार को समझना चाहिए, गरीबों को सोचना चाहिए। और आप वैध हो, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। कल को आप फिर तख्ता पलट होगा, फिर सरकार चेंज होगी, फिर आप कहाँ जाओगे? आम जनता की परवाह करनी चाहिए। बहुत कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या वाकई में एक बोझ बन गई है मोदी सरकार आम जनता पे, और जिस तरीके की नीतियां लेकर के आ रहे हैं? मैं तो सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये बलात्कारी जनता, सॉरी भारतीय जनता पार्टी की मनूस मंत्री, मनूस पीएम और हमारे मनूस सीएम जो हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, जब वो हमारी दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो वो आए, हर एक के घर पर आए, आप सभी लोगों से बोला कि 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। आज वो 500 रुपये सिलेंडर हमारे को ज़रूरत है, आज वो सिलेंडर हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो सिलेंडर कहाँ पर है? उन्होंने राजस्थान में वादा किया कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे। आज राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर नहीं है, लेकिन उस वक्त 2024 में जब उनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो वो 500 सिलेंडर दे रही थी। अगर आज होती तो आज भी देती। उन्होंने दिल्ली में वादा करा कि 500 सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन 500 सिलेंडर आज कहाँ पर है? तो क्या सारे झूठे वादे करे आम जनता ने, सब्सिडी भी छीन ली? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी हर चीज़ में विफल होती जा रही है। ना उनसे नीट पेपर रोका जा रहा है, ना उनसे महंगाई रोकी जा रही है, ना उनसे बेरोजगारी रोकी जा रही है, ना उनसे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करी जा रही है। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जनता के ऊपर अभी आप कह रहे थे कि वो महामानव जो है वो एक अकेला सब पे भारी है। हाँ, वो एक अकेला सब पे भारी है, लेकिन वो सब हम देश की जनता हैं जिन पे आज वो बहुत भारी हो चुके हैं। हम उनका कर्ज, अभी सारे नेता अभिनेता सड़क पर आ चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन जी ने बोला था कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी को देश आज़ाद होने पर ये भारत मिला था लुटा हुआ, वैसा ही भारत अगर थोड़ा और टाइम हो गया और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने थोड़ा सा समय और लग गया, तो शायद उससे भी बुरी स्थिति में राहुल गांधी जी आने, इसमें नो डाउट राहुल गांधी। देश का युवा भी उब चुका है मोदी सरकार से। सब उब चुके हैं मैम। किसी भी चीज़ में हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, ना नौकरी मिल रही है, ना पेपर हो पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है। महंगे सिलेंडर कर दिया एक तरफ, दूसरी तरफ सब्सिडी छीन ली, आम जनता पे दोहरी मार। हाँ जी, सब्सिडी तो मिल ही नहीं रही मैडम, और ये है सब छीन लिया। नौकरी नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, हर जगह मकान तोड़े जा रहे हैं। गरीब कहाँ मरेगा जाके? गैस इतना बढ़ा दिया, गृहिणी क्या करेंगी घर की, ये बताओ? उस गैस से तो यूज करेंगी। मुश्किल में डाल दिया रसोई आम जनता की। मुश्किल में, बहुत मुश्किल में डाल दिया। ऐसे है क्या? मुश्किल में आ गया अभी समय। क्या बस सुबह से जाते हैं, अभी आते हैं काम से। 5,000 रुपया सिलेंडर है, क्या 5,000 रुपए सिलेंडर आप लोग दे रहे हैं? बताओ क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या मोदी जी तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा ठीक है। कुछ भी चंगा नहीं है, सारे एकदम महंगाई हो रही है, सब कुछ नहीं। पागल बनाया गया जनता का, जनता को पागल। ऐसा ही ये पागल बनाया गया। अच्छे दिन का वादा किया था, झूठे वादे। अच्छे दिन का वादा किया था, ये अच्छा दिन हो रहा है। ऐसे आंटी आप क्या कहेंगी? स्मृति ईरानी सड़क पे होती थी जब महंगाई होती थी, अब क्या कहेंगी? एक मिनट, स्मृति ईरानी चूड़ियाँ लेके जब 425 रुपए का सिलेंडर था, मैडम थोड़ा इधर होइए, जब 425 रुपए का सिलेंडर था तो रोड पे बैठ जाती थी सिलेंडर लेके और प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजती थी। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? आज कहाँ है? और अभी 10 दिन के अंदर फिर 29 रुपए बढ़ा दिए, तेल में, डीजल में, हर चीज में है। और तुम इसे कहते हो अच्छी सरकार है? ये अच्छी सरकार है? कहाँ से अच्छी सरकार है ये? आर्थिक संकट है, पूरी दुनिया में है, कोई देश में अलग नहीं। छोड़ दो ना, संकट है, तुम किस लिए बैठे हो? तुम किस लिए बैठे हो? हेड बन के क्यों बैठे हो तुम? सीट छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए, जिससे देश ना संभले उसे छोड़ देनी चाहिए। क्या रे, मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं देश को संभाल? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या मोदी जी है? भतेरे हैं। कांग्रेस के राज में 425 का सिलेंडर था, हैं? तेल 60 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो था। आज देखो महंगाई आसमान को छू रही है। उस समय विकास भी तो इतना नहीं था, देश का नाम भी इतना नहीं था, आज डंका बजता है। क्यों नहीं था? विकास किसने बनाया? ये कांग्रेस नहीं तो बनाया। ये अस्पताल किसने बनाए? कहते कांग्रेस ने तो लूटा है सिर्फ। तो आप, अच्छा लूटा है ना, तो इन्होंने क्या करा है? ये लूट, जो उन्होंने लूटा हुआ खा रहे हैं क्या? ये
हॉस्पिटल किसने बनाए? हॉस्पिटल किसने बनाए? ये फ्लाईओवर किसने बनाए? कॉलेज किसने बनाए? स्कूल किसने बनाए? आज ये सड़कें किसने बनवाई है? हैं, इन्होंने तो उल्टे सीधे काम करे हैं। जो करा है कांग्रेस ने करा है, और कांग्रेस के राज में हम लोग है ना खुले थे। और आज आपने एलएनजीपी में देखा है 15 साल की लड़की के साथ क्या हुआ है? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक जी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हालांकि महिलाएं क्या, कोई भी सुरक्षित नहीं है। महंगाई इतनी आसमान को छू रही है। अभी आप यकीन नहीं करोगे 942 का सिलेंडर भरवा के रख के आई हूँ। अच्छा। हमारे घर वाले का काम नहीं है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? कहते थे मोदी जी हम उज्ज्वला के तहत महिलाओं को सिलेंडर देते हैं, उनको हमने आंसू की जिंदगी से बाहर निकाला, बेचारी चूल्हा फूकते फूकते रोती थी, अब उससे बाहर ये निकाला। तो कांग्रेस ने बाहर निकाला था जब शीला जी ने सिलेंडर फ्री दिए थे। लेकिन पीठ तो मोदी जी थपथपा। देखो ऐसा है जी, जो अब करके चले गए ना वो तो चले गए, गुजर गए। तो अब वो तो जिसकी सत्ता होती है वो कहते हैं जी हमने करा है। आपको सिलेंडर मिला? आपकी फैमिली में किसी को मिला? आप अब बताइए। ये बताइए, सब्सिडी कम कर दी है, 9 से 4 पर लेकर आ गए, तो ये क्या धोखा दिया है? किसको मिलती है सब्सिडी? मिली है किसी को? किसी की बैंक की एंट्री कराइए कॉपी की, किसको सब्सिडी मिली है? कोई किसी का आ गया, 1-2 का आ गया तो उसको कह दिया सब्सिडी मिल गई है। देखिए ये देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ऐसे हाथों में। और आने वाले कल में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी ना तो ये देश है ना बहुत पीछे चले जाएगा। तो क्या आपको लगता है वो दिन आने वाले हैं कि मोदी जी आएंगे? कांग्रेस ही सारे मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी कितनी मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के साथ है राहुल गांधी। कहते हैं राहुल गांधी का तो कुछ होने वाला ही नहीं है, सपने ही देखते रह जाइए। देखिए आप, ये उनकी सोच है। जिस इंसान की छोटी सोच है ना वो छोटा ही सोचेगा, ये गलत बात है। कुछ और लोगों से आप क्या कहेंगी? सिलेंडर परेशान कर रहा है, महंगा सिलेंडर, महंगाई इस समय। बिल्कुल मैम, महंगाई तो है ही, महंगाई तो ओवरऑल सब पे ही है, सिलेंडर की बात ही छोड़िए। कुछ भी आप ले लीजिए, बिना आप 150 की तो बात ही मत करिए, है ना। ऊपर से बेरोजगारी इस कदर है। सरकार ने बहुत मुश्किल दिनों में ला दिया आम जनता को, कह सकते हैं बिल्कुल। अम्मा मुश्किल हो रही है महंगाई से। महंगाई से मुश्किल हो रही है। अब हमारा कौन धनी है? हाँ, पहले जो कांग्रेस ने करा कोई ने करा, कोई ने कानूनियाँ बसाई किसी। कांग्रेस ने सबसे अच्छा किया आप कहते हैं। सबके हम लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो सबसे ज्यादा इस समय जनता के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। बसवास दे के हमारों को महंगाई से मार रहे हैं। हम क्या महंगाई क्या खरीदेंगे? हम औलाद नहीं देती है। हाँ, कोई है कोई जी कुछ आपको अब लास्ट में एक बात बोलूँगा, सुनिए। जहाँ आप खड़े हैं ये दक्षिणपुरी, वो मदनगिर, ये कांग्रेस ने बसाया है। अंबेडकर नगर कांग्रेस ने बसाया। लगभग 2000 से ज़्यादा कॉलोनियाँ दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने बसाई है, जिन्हें आप कहीं ना कहीं ओजोन में जिन्हें ओजोन में डाला जा रहा है, जिन्हें अवैध बताया जा रहा है। अरे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इन गरीबों से जीतकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जीतना है इन गरीब तबके को उठाकर, जिससे देश तरक्की करे। आज आप मुझे बताओ, नेहरू जी के कार्यकाल के समय आप समझना, अगर वो IIT IIM नहीं बनाए होते तो CEO कैसे बन जाते? हमारे भारत मूल के लोग बाहर ये इनमें CEO बने हुए हैं, तो वो कैसे बने हुए हैं? अगर नेहरू जी भी मंदिर मस्जिद में लग जाते तो क्या होता देश का? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर उतना ही हिंदू, उतना ही मुस्लिम, उतना ही सिख और उतना ही ईसाई, अगर ये सब बराबर रखा जाना चाहिए और काम करने चाहिए जो चीज़ें जिन पे काम करना है, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं डेवलपमेंट हो। मगर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना नहीं है। आप पूजा करो, पाठ कुछ भी करो, मगर जो काम जो सरकार जनता चुन के भेजती है उन पे काम करो, उनको आगे बढ़ाना है। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी तो चूड़ियाँ बेचती थी, मैं चूड़ियों के साथ साथ घाघरा चोली भी भेजना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, उन्हें बनाई है। हम ये कहना चाहते हैं, ये दक्षिणपुरी और मदनगिरी कांग्रेस ने बसाए ये। तो आज एक मकान की कीमत 2-2, 3-2.5 करोड़ है, 2-2, 2.5 करोड़ है। ये गरीब आदमियों के लिए है। और आज 50 साल बाद, 50-55 साल बाद आप इसको तोड़फोड़ कर रहे हो। आप पैसे बता रही है, जल्दी से बुलडोजर आप मेरे क्यों चल रहे बुलडोजर? आपको इधर क्यों देख रहे हो आप? अरे कांग्रेस ने सबको लूटा दिया, देश को लूटा, तभी तो ये रह रहे हैं लोग। इन्होंने रोटी के लिए जरिया दिया, खाने कमाने के लिए। दर्द होता है। अब क्या कहेंगे, कैसी चल रही है? अच्छे दिन भी ना आए।
क्योंकि कब अच्छा दिन आ गया। गरीब आदमी रोड पर सोया हुआ है। कहाँ सोया हुआ है? ये मोदी कहता है कि चाय मैं बेच रहा था, मैं खेल रहा, खरबों में खेल रहा। और अमित शाह वो गाली मत दीजिए हमारे गृह नहीं, अरे कोई नहीं, मैं दूंगा। मुझे फांसी पर चढ़ा। गुस्सा है? गुस्सा नहीं है, मेरा सीनियर सिटीजन का पेंशन नहीं मिल रहा। पेंशन खा गए आपकी? हाँ, पेंशन भी खा गया, मोदी खा गया, अमित शाह खा गया। अब मोदी जी तो कहते हैं वो सब कुछ अपना देश पे कुर्बान कर चुके हैं, देश के कुर्बान किए हैं। ये भी बोल दो मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे मत दो, लेकिन बुजुर्ग को दो। बुजुर्गों को मेरा चाहिए। हाँ, बुजुर्गों की तो बहुत बात करते हैं मोदी जी कि बुजुर्गों के लिए मैं काम। मोदी जो है ना, मोदी कुछ नहीं करता। इतना सारा कहा था अच्छे दिन आएंगे, बहुत विकास होगा, डबल इंजन में बहुत मजे क्या आएंगे। किया? यह मंत्री बनने पर पूरा देश घूमा, 1000 करोड़ गवर्नमेंट का खर्चा किया। ये कोई प्रधानमंत्री बनता है तो घूमता है देश पूरा वर्ल्ड कि मैं अपने देश में ये करूँगा, अरे वो कुछ नहीं करेगा। बीवी छोड़ के भाग गई। ठीक है, चले आपसे क्लोजिंग ले लेते हैं। क्या कहेंगी चलते चलते, क्या लग रहा है और बुरे दिन आने वाले हैं? हमें तो यही लग रहा है कि बुरे दिन आने वाले, हमें अच्छे दिन नहीं दिख रहे। कोई हमारे भरोसा नहीं मोदी जी पे? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। मैडम अगर ऐसा ही रहा ना, अच्छे दिन क्या आएंगे, पता नहीं कहाँ तक पहुँचाएंगे वो। आज का टाइम ये है कि पढ़ा लिखा युवा जो है, जिसको हम यूथ बोलते हैं, युवा शक्ति बोलते हैं, वो बेचारा रोड पे लाठियाँ खा रहा है। पेपर लीक करो। मैं ये कहना कि लड़ रहा है। एक मिनट बताइए क्या कह रहे हैं? लाइफ में दिखाइए ना, हाँ बताइए क्या? हैंड टू हैंड। अभी पूरा पब्लिक देखेगा। अभी बोलिए, आप सब देख रहे हैं, आपको बोलिए। क्या करेंगे? आपने तो सब डिलीट कर देंगे, आपको पैसे मिलेगा। आपको हर पत्रकार बिकते हैं, गरीब आदमी मरता है, अमीर नहीं मरता। तो आपको लगता है मीडिया बिक चुकी है इस समय? सारा दुनिया में सच नहीं दिखाती? नहीं, सच क्या दिखाती? मोदी के सब है ना, मोदी पैसे देता है। मोदी जी का गुणगान कर रही है मीडिया बस। हाँ, आम जनता का दुख क्या का अमित शाह, ये सबके गुणगान कर रहे हैं। मेरा फोटो दे दो टीवी में, मैं डरता नहीं। मतलब आम जनता को डराया जाता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, पुलिस से डराया जाता है, जेल से नहीं, लाइफ में दिखाओ ना। देखिए आम जनता को ये भी भरोसा नहीं है। सबने एक काम खोल रखा है, मैले दिखाओ खुद जान जाओ। अच्छा, वो उसके मैले दिखाओ सब भूल जाओ। पूरे वर्ल्ड में हम FM सुनते हैं, उसे याद आती है कि मोदी साहब ने इस मैली चॉकलेट की पूरे संसार में ऐड कर दी है कि मैं दिखाओ खुद जान जाओ। अब ये ऐड कर रहे हैं, जबकि हर इंसान के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, और आम जनता परेशान है। आज आपके ऊपर भी ना, अब इधर देखो तो आपके ऊपर 5-6 लाख का कर्जा है। हर व्यक्ति पे कहीं ना कहीं देश के स्तर पर देखें तो कर्जा है, हर व्यक्ति पे कर्जा। देखिए इस अहम मुद्दे पर हमने चर्चा करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से तमाम लोगों ने। बिंदु जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? देखिए मैम, मोदी जी मेलोडी खिला रहे हैं और देश की जनता रो रही है, और रेखा गुप्ता जी बिल्डोजर चला रही है और देश की जनता रो रही है। आम जनता की किसी को नहीं पड़ी हुई है। किसी को क्यों पड़ी है? सत्ता मिल गई है, क्यों जरूरत है उन्हें क्यों जरूरत है? और जो आज जो कल कह रहे थे कांग्रेस के लिए, जो चूड़ियां पहन रहे थे रोडों पे, आज वो क्यों नहीं आ रहे? अपने जो भाजपाई वालों के लिए क्यों नहीं आ रहे कि भाजपाई वाले क्या कर रहे हैं? आज क्यों छुप के बैठी है स्मृति ईरानी? मैं स्मृति ईरानी से कहती हूँ, आज रोड पे क्यों नहीं आ रही है? वो समय था कांग्रेस का जब रोडों पे चूड़ियां फोड़ रही थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज रही थी, हमारे सैया कोतवाल, फिर डर काहे का? आज कहाँ है वो सैया वाली? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि आज क्यों नहीं आ रही स्मृति ईरानी रोड पर, जब पब्लिक तय हो रही है और रेखा गुप्ता आराम से बिल्डोजर चलवा रही है, लोग पानी के लिए रो रहे हैं। ये तो मोदी जी है, वरना और बुरे हालात होते, कोई और सरकार होती। जब और कोई सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो सबको गंगा वाटर मिलता, साफ पानी मिलता, राशन मिलता, दवाइयाँ मिलती, पेंशनें मिल रही थी। पहले कांग्रेस के राज में जो पेंशनें बनवाई थी, आज वो पेंशनें
मोदी जी ने काट दी और झाड़ू वालों ने काट दी। ठीक है ना, अब तो अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल है ना। आप थोड़ी देर बाद मेरे घर आना 8 बजे, आपको अमृत काल बताऊंगी मैं कि 8 बजे गटर का पानी आता है और हम उसको दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर। मैं अपनी साउथ में रहती हूँ, मैं साउथ की बात कर रही हूँ। पूरा गंदा पानी आ रहा है। यही ऐसा ही अमृत काल है। ये अमृत काल है, रेखा जी का अमृत काल है, मोदी जी का अमृत काल है। मोदी जी मेलोडी खिलाना बंद करिए और जनता की तरफ ध्यान करिए। गरीब महिलाएं रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, पानी के लिए तय हो रही है और आप है जो इधर उधर घूम रहे हो हैं। सब्जी खरीद कर लाई है, कितने रुपए किलो मिली? महंगे हो रहे हैं, महंगे हो गए। टमाटर महंगे हो गए, कम से कम 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। तो क्या सोच सोच के लाई दवाई या भर कर लाई सब्जी? अब खाना तो खाना ही पड़ेगा, गरीबी में क्या करें। कैसे चल रही है किचन? उधर सिलेंडर महंगा हो गया है, इधर सब्जियां सिलेंडर भी तो अब 29 रुपए फिर बढ़ा दिए सिलेंडर पे। कैसे चल रही है? गरीब इंसान कैसा करेगा? खाना तो खाएगा, फिर भी क्या कर सकते हैं। सोचना पड़ रहा है बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है महंगाई के जमाने में। तो क्या लग रहा है, इस महंगाई से आज़ादी मिलेगी या और फंसते चले जाएंगे? हमारे लिए तो महंगा है सब कुछ। मोदी सरकार ने अपना वादा भुला दिया, उन्होंने कहा था राहत देंगे लेडीजों के लिए। जब पोजीशन में कोई सुविधा नहीं है, सब चीज़ महंगी है, सब कुछ महंगी है। तो देखिए आम जनता त्राहिमाम है, लेकिन सब कुछ चंगा है। लगातार ये बताया जा रहा है। आप चलते चलते किसी से भी बात कर लीजिए, सब लोग इस समय महंगे सिलेंडर, उज्ज्वला योजना बंद कर दी गई है, तो वही लगातार तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही है। ऐसे में आम जनता अब आराम करिए, हम आराम करिए। मोदी जी बहुत हो गया और पब्लिक को जितना पागल बनाना था बना दिया। जनता तय हो रही है पानी के लिए। गर्मी का माहौल है, गर्मी की वजह से बच्चे इतने परेशान हैं। हम दो जो रोज नहाते थे, आज हम 4 दिन में नहा रहे हैं। हमारे घर जाके देखिए आप, हम आपको वीडियो बनवाएंगे, हमारे घर जाके देखिए और वहाँ जाइए आप और हकीकत में चलिए मैडम, आप हकीकत में चलिए पानी के लिए, आप चलिए। आप लोग जानते हैं हमें, अब हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं, हम लगातार खासतौर से दिल्ली से आपको ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए सच लाने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। और आज एक और सच हमने दिखाया कि कैसे आर्थिक रूप में लगातार जगह नहीं है कि गरीब को मकान दे, क्यों नहीं देंगे? अरे नाले ढकवाओ, नाले पर बनाओ, गरीबों को मकान दो। तमाम चीज़ें हैं जो अब आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होकर के, दुखी होकर के बोल रही है। आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों का दुख सुना, लोगों की परेशानी सुनी। आप इनकी बातें सुनकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगली रिपोर्ट में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।